अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता का मामला तो डार्क वेब से जुड़ा हुआ है, यानी कि डार्क वेब पर इस कॉलेज से मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें, वीडियोस अपलोड की जाती थी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो है उनको इस कॉन्फ्रेंस रूम में, सेमिनार रूम में लेकर जाकर की जाती थी, जिसको लाइव दिखाया जाता था डार्क वेब पर। अब तक के सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खबर, जहां पर इंडियन मीडिया इस खबर को छुपा रहा है कि इस सारे मामले का ताल्लुक जो है वो डार्क वेब से था। ये सारी की सारी खौफनाक चीजें डायरेक्ट लाइव दिखाई जा रही थी और पैसा कमाया जा रहा था। इससे पहले भी कितनी खवातीन के साथ ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन सारे मामले को पुलिस ने और कोलकाता की सीएम ने दबा दिया। ड्यूटी के बाद डॉक्टर मोमिता को पहली बार हॉल में रुकने पर मजबूर क्यों किया गया? लेडी डॉक्टर को वार्ड से सेमिनार हॉल तक जब बुलाया जाता है तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है डार्क वेब पर लाइव जाना था, वहां की वीडियोस बनाना था। इससे पहले कितनी डॉक्टर्स को इस तरह से निशाना बनाया जा चुका है और उन लोगों की जो अमवात हुई हैं या वो लड़कियां जो अभी जिंदा हैं वो इस वक्त कहां पर है, अमवात को क्या रंग देने की कोशिश की गई थी। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की वीडियो जो है वो यहां पर लाइव दिखाई जा रही थी। वीडियो को आखिर तक देखें। कोलकाता में अफसोसनाक वाकया पेश आता है जहां पे डॉक्टर मोमिता को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और फिर जो इस जगह का प्रिंसिपल होता है जो कि कहानी सुना रहा था कि आपकी बेटी ने अपनी जान दे दी है, खुदकुशी कर ली है, जान जो है वो खुद उसने ले ली। बड़ी मिस्टीरियस बात थी, समझ नहीं आ रही थी कि अपनी जान क्यों लेगी। कोई मामला समझ नहीं आ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब बॉडी देखी जाती है तो सब लोग कानों को हाथ लगाते हैं और लोग कहते हैं कि ऐसी खौफनाक बॉडी जो बुरी हालत की हुई थी कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इन्होंने वहां पर डार्क वेब पर इसको लाइव स्ट्रीम किया हुआ था। इंडियन मीडिया इस बात को छुपा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई बड़ी बदनामी हो जाएगी मुल्क की, लेकिन यहाँ पर बात है इंसाफ दिलाने की कि एक खातून को इंसाफ दिलाया जाए। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होनी थी। आपको बताया कि यहाँ पर इंसानी अज़्ज़ा की जो है स्मगलिंग का काम भी था, तो इनको लग रहा था कि डॉक्टर मोमिता की फैमिली जो है काफ़ी हल्की है, काफ़ी गरीब फैमिली है, तो डॉक्टर मोमिता की जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी स्मगल कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तक की सबसे बड़ी खबर जहाँ पर नंबर 1 ये सारी चीज़ें डार्क वेब पर लाइव दिखाई जा रही थी, दूसरी चीज़ें इनके अज़ाब ही निकालने थे और उनको स्मगल कर देना था। लेकिन मामला ख़राब हो गए, कहीं से मिसहैंडलिंग हुई है, कहीं से मामला ऐसे हुए हैं कि ये लोग कुछ भी ना कर सके, बॉडी तक जो है वो ठिकाने ना लगा सके, मौका ही नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें जो हैं सीसीटीवी कैमरे ऑफ करके की जाती थी। और आज से पहले भी बताया जाता है कि कोई 3-4 बल्कि नहीं 5-6 लड़के लड़कियां जो हैं उन्होंने अपनी जान खुद दे दी। ये मामला दबा दिए गए। जान क्यों खुद दी, कभी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई क्योंकि पुलिस मिली हुई थी। जो ताने बाने डार्क वेब से मिल रहे हैं और इन्होंने डॉक्टर को वहां पर जो है वो जो कॉन्फ्रेंस रूम था, इनका सेमिनार हॉल था, इन दोनों जगहों पर जो है ये काम किए जाते थे। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब कुछ जो है अपने चेहरे ढककर ये सारी कार्रवाई कर रहे थे। और उसके बाद आप देखें कि डॉक्टर की लाश के साथ भी जो है इन लोगों ने बेहुरमती की है, यानी कि वो एक औरत को कत्ल कर दिया इतनी तकलीफ देकर, उसके बाद भी उसके साथ इन्होंने गंदी हरकतें की हैं, उसके साथ जिस्मानी, उसके साथ ज्यादती की है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर दिखाई जा रही थी। वीडियोस भी बनाते थे ये लोग, इस तरह की वीडियोस बनाकर जो है फौहश वीडियो जिसको हम कहते हैं, बहुत मार्केट में इसकी वर्थ है, एक जो है मार्केट है, उस मार्केट को जो है डार्क वेब से एसोसिएट किया जाता है। वहाँ पर वीडियोस बनाकर जो है वो भेजी जाती हैं और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो डॉक्टर मोमिता को बहुत कुछ पता चल गया था इन लोगों के बारे में कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं। ऊपर तक मिनिस्टर्स तक जो है इसके पास सबूत आ गए थे। सबसे पहले इन्होंने उससे सबूत लिया। आज तक डॉक्टर मोमिता का मोबाइल नहीं मिला, किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। जो सवाल उठाते हैं उनको जो है कोलकाता की पुलिस ने धमकियाँ दी हुई थी कि हमने 200 के करीब जर्नलिस्ट जो इस केस पर काम कर रहे थे उनको कहा था कि अगर आपने रिपोर्टिंग की तो आपको अंदर कर देंगे। सीबीआई भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। सबसे पहले सीएम को हटाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं हटाया क्योंकि वो नहीं चाहते उनको भी इस सारे मामले से शेयर शायद मिलता है। अब आप ये देखें कि ये सारी दरिंदगी की वीडियो जो है वो लाइव दिखाई जा रही थी। हौलनाक खौफनाक किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। हॉस्पिटल की सीसीटीवी जो है फुटेजेस कहाँ गायब हुई, कैमरे बंद कर दिए थे। तो ये जो गवाह हैं यानी कि गार्ड्स, उनको हटा दिया था जिनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था इन सारे मामले में। अब जी मामला यहाँ पर यह है कि हर चीज़ को लाइव दिखाया जा रहा था।
इनके अज़्ज़ा को भी बेचना था। बस मिस हैंडलिंग हुई कि एक बंदा जो कि वहाँ पर सो रहा था, इन्होंने उसकी जो है वो मूवमेंट देखी तो इनको लगा कि हम थोड़ी देर बाद मामले को कर लेंगे, लेकिन फिर शोर मच जाता है कि डॉक्टर मोमिता जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। उनके साथ ये सब मामला हो गए। 6 घंटे तक जी दरिंदगी करते रहे हैं और जो 5-5.5 घंटे इन्होंने वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग की और लाइव जो है दिखाया है। पुलिस ने किसी से मोबाइल रिकवर नहीं किया, जितने भी लोगों पर शक था प्रिंसिपल से मोबाइल नहीं लिया। ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और ये सब कुछ जो है ये हैंडलर्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ये किया करते थे और उनके साथ करते थे जिनको ज़रा शक व शुबहात हो जाते थे इन दरिंदों पर। तो आप ये देखें कि सारे ताने बाने डार्क वेब से मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर मोमिता के साथ उन्होंने डार्क वेब पे ही सब कुछ करना था, इसीलिए सारा मामला किया। डॉक्टर मोमिता इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर चुकी थी, वो बहुत कुछ जान चुकी थी, तो उसको ऐसी दर्दनाक मौत देनी थी ताकि जो है वो हर चीज़ बाकी लोगों के लिए क्लियर हो जाए। डर गया सारा, हम पे बच्चे डर गए हैं, लड़कियां डर गई हैं, खौफ का शिकार हो चुकी हैं। तो आप ये देख लें, ज़रूर कमेंट करिएगा। पाकिस्तान से हम जी साथ हैं इंडियंस के इस मामले में और डॉक्टर मोमिता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करिएगा।